अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर हमारी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार पीते ही दरिया हारेगा, नेज़े टूटेंगे, सीने बुलंद होंगे, तलवारों को जंग लगेगा, गर्दनें बुलंद हो जाएंगी। हुसैन का वो लाखों का लश्कर लेके आया था, मैं 72 लेके आया था, इसलिए कि दुनिया के बताऊं कि अकलियत हक में भी हो तो हमेशा जीती है। हुसैन का वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। उन लाखों के पास जगीरों के वादे, दिरहमो दिनार, खजाने। इधर जो 72 बिठाए थे, ये हुसैन के पास मोहब्बत हुसैन में बैठे थे। वहां मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने को कोई तैयार नहीं था। वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। उन लाखों में से हर कोई सोच रहा था कल मैं बच जाऊंगा, क्या मैं वापस चला जाऊंगा, क्या मैं यहाँ 72 में हर कोई सोच रहा था क्या पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मैं हुसैन से कुर्बान हो जाऊंगा, क्या मेरा खून दीन के काम आ जाएगा। हुसैन का वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, लेकिन तारीख का मुअर्रिख लिखेगा इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 2000 भाग गया था, इधर से मेरा कासम निकला था, उधर से 3000 भाग गया, कौन आया था, उधर से 5000 भाग गया था, इधर से मेरा गाजी आया, उधर से 10,000 भागा। हुसैन का तारीख लिखेगी वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। या रसूल बिस्मिल्लाह आप जी। हुसैन ने बताओ, हुसैन का यजीद तो लाखों लेके हक मिटाने आया था, लश्कर से हक नहीं मिटता। जुमला दूं, हुसैन ने कहा तेरे जिंदों की फहरिस्त भी नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त। क्या बात है, तेरे लाखों में किसी को नहीं पता होगा कि कौन कहां गिरा, मेरे हबीब की भी जर्री होगी। गिरेगा मैं उसे भी खा के शिफा बनाऊंगा। जमाने ने हुसैन के हमले को समझा ही नहीं, मिंबर पे भी यही पढ़ दिया गया हुसैन लाखों के मुकाबले पे तलवार से तलवार नहीं टकराई थी, फिक्र से फिक्र टकराई थी। हुसैन ने नजरिए की धार से यजीदियत के गर्दन को काट दिया। हुसैन ने बताया जिस मरते हैं फिक्र नहीं मरती, नजरियात नहीं मरते, कौमें वो जिंदा रहती हैं जिसके नजरियात जिंदा होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसका नजरिया कोई ना हो वो मजमा हो नहीं होती, वाह वाह वाह। वो भेड़ बकरियों का रश होता है। वो इर्द गिर्द से पकड़े हुए किराए के कातिल होते हैं। कौमें नजरियात पे चलती हैं, फिक्र पे चलती है। हुसैन क़यामत तक के लिए अपनी कौम को एक फिक्र दे के चले गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। जुमला देने लगाऊं, यकीन है कि मुझे जितना खूबसूरत इस्तकबाल हो रहा जुमले की नहीद भाई कदर होगी। करबला में हुसैन ने बताया नजरियात कैसे होते हैं। कायनात का ये वाहिद लीडर हुसैन, जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। सरदार साहब, किसी लीडर ने दुनिया को मरना नहीं सिखाया, सिर्फ हुसैन इब्ने अली जिसने अपनी कौम का मरना सिखाया। हुसैन ने बताया कि जिंदा रह जाना को जिंदगी नहीं, जिंदा रहना जिंदगी है। इससे पहले जमाने को पता ही नहीं था कि मौत को कैसे मारते हैं। ये तो करबला वालों ने बताया कि मौत को भी मौत आ जाती है, मौत को भी मार दिया जाता है। मैं जुमला कहूं, हुसैन ने कहा अकबर मैदान में जाएगा तो अकबर कोई खतरा तो नहीं। अकबर ने कहा मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। अकबर ने बताया कि हम भी मौत पे चले जाते हैं। अकबर ने बताया कि हर एक को मौत मारती है, हम मौत को मारने आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने के, बहुत अच्छे, वाह वाह। करबला के टीलों पे खड़े हुए मौत का बदन कांप रहा था।
मौत हुसैन का असगर ललकार रहा था। हाय 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 हाय, जिंदगी हो वाह जी वाह। हुसैन ने सबसे छोटा सबसे आखिर में भेजा। हुसैन का जिसे मेरी नजर में वो भी अली है, जिसे असगर और अली के मानी का पता था वो जुमले में बोल, जिसे तुम असगर यानी छोटा समझते हो, मेरी नजर में वो भी अली बड़ा है। हम में कोई असगर अकबर नहीं होता, ये तो तुम्हारी पहचान के लिए हमने नाम रख दिए। अकीदा सुनाने आया, अलहदा रंग से हुसैन सुनाने आया हूं। थक गई है मेरी कौम गरीब गरीब हुसैन सुन के। आओ जरा तुम्हें हुसैन की बादशाह सुनो। क्या कहने किबला, ये तो तुम्हारे लिए हमने कह दिया कि ये अब्बास है, क्या बात है, क्या ये बात कासम है, वरना हम मोहम्मद भी हैं, अली भी हैं। सादिक बादशाह के एक बास बंदे ने आके पूछा, उसने कहा मौला आप सारे मोहम्मद हैं, फिर कोई मूसा क्यों, कोई रजा क्यों, कोई तकी क्यों, कोई नकी क्यों, कोई ज़ैनुल आबिदीन क्यों, सारे मोहम्मद है, फिर नाम सबका मोहम्मद ही क्यों नहीं? इमाम ने फरमाया सामने अलमारी से कुरान उठा, कुरान उठा के इमाम के हाथ में रखा, उसने कहा कुरान है। इमाम ने कहा ये रहमान क्यों, ये आले इमरान क्यों, ये बकरा क्यों? जो बोल सकता है वो बंदा मेरे साथ। फरमाया बिखरे तो सूरतें, सिमटे तो कुरान, हम बिखरे तो कई, सिमटे तो मोहम्मद। अब चेहरों में मेरी नजर ठहर गई और मुझे नईद भाई मुस्कुराहटें बता रही हैं कि अकीदे सबके ठीक है। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, 14 किल्लत में हो जाएं तो तौहीद है, तौहीद कसरत में आ जाए तो 14 है। जो बोल सकते वो बोले। ये सिमटे तो नुक्ता, हर चीज का आगाज है ही नुक्ते से, नुक्ते के बगैर कोई हरफ भी वजूद में नहीं आता। क्या कहने, वाह वाह वाह। नुक्ता नीचे से ऊपर खींचो तो अलफ बन जाता है, नुक्ता लिटा दो तो बा बन जाती, नुक्ता नीचे से ऊपर गया तो पर्दे में बोल पड़ा, बिस्तर पे लेट गया तो मोहम्मद बन गया। क्या हाल है, क्या बात है किबला, क्या बात है। या हम अलीयुन वलीउल्लाह के कायल हैं, लेकिन उस अली के कायल हैं जो अली है। हम जितने भी फजाइल पढ़ते हैं अली इब्न अबी तालिब के पढ़ते हैं, लेकिन जिन बंदों की तौहीद खतरे में चली जाती है, ये है मोतबाना कि वो फजाइल अली का कत्ल ना करें, अपना अकीदा तौहीद बढ़ाएं। अज़मत तौहीद की आड़ पे हम आपको फजीलत अली का कत्ल नहीं करने देंगे। मजबूरी बन गई है अरबाब मिंबर की कि फजाइल को यूं सुनाएं जो तरीकों ने छुपा दिए थे कि खवास के लिए हैं, सिर्फ अवाम के लिए नहीं। मजबूरी इसलिए हमारी मिंबर से बन गई क्योंकि मुकस्सरियत की हिंदा फजीलत अली के कलेजे को चबा रही है। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज शिया हो के जमाना उसे शिया कहता है और वो आगे पूछता है अली का इख्तियार क्या है, अली क्या कर सकते हैं। नहीद भाई मेरा जी चाहता है, अलम अब्बास के साए में बैठा हूं, कि मेरा जी चाहता है कि जो अली के इख्तियार नहीं मानते उसे मैं सामने बिठा के से अबलीस के इख्तियार सुनाऊं। हाँ हाँ, और फिर उससे पूछूं कि अगर अल्लाह के दुश्मन के पास इतनी ताकत है तो अल्लाह के नुमाइंदे के पास कितनी ताकत है। क्या बात है, क्या बात है। अली हर जगह पे मदद कैसे कर देता है? अली तो हर जगह पे मदद नहीं कर सकते, लिहाजा आप शिया या अली मदद ना कहा करें। उसी मौलवी से पूछो गुमराह कौन करता है? अबलीस। कहां करता है? हर जगह पे। तो हद नहीं हो गई? कोई गायब रह के गुमराह कर सकता है तो कोई गायब रह के हिदायत भी तो करे। ये तो खिलाफ कानून है ना कि उसने गुमराह करने वाला रखा और हदायत करने वाला ना रखा। क़यामत वाले दिन वो इंसान को दोज़ख में फेंकने लगे और इंसान के किस जुर्म पे? गुमराह करने वाला तो रखा था।
करने वाला तो रखा ही नहीं। इख्तियार सुनाऊं तुझे, ताकत सुनाऊं? ताकत क्या? उस मलाउन के पास ताकत ये थी, कुरान ले आओ मिंबर पे, मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊं। इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैंने बेटा ज़िबा करना है। सुबह को उठ के इब्राहिम ने बेटे को सिर्फ बताया, इस्माइल माँ को ना बताना, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे कुर्बानी देनी है तेरी। इसलिए कहा माँ को ना बताना कि आखिर माँ है, ममता है, तड़प जाएगी, तुझे रोक ना ले। कुरान कहता है कि इब्राहिम ने बीवी को नहीं बताया, इस्माइल ने माँ को नहीं बताया, बीवी हाजरा को नहीं पता। ये सुना ना आप? इब्राहिम इस्माइल का हाथ लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, इब्लीस ने आके कहा बीबी हाजरा से कि इब्राहिम तेरे बेटे को ज़िबा करने गया है। रख सर पे मौलवी के कुरान। जिस ख्वाब का इब्राहिम ने माँ को नहीं बताया, इब्लीस को कैसे पता चल गया? मुझे कदरदान लोग मैंने देखे तो मैंने ये लफ्ज शुरू किए। जो ख्वाब इब्राहिम ने अपनी बीवी और इस्माइल की मां को नहीं बताया, इब्लीस को कैसे पता चल गया? मौलवी कहता इब्लीस इब्राहिम की नीयत जानता था, इब्लीस को नीयत का पता चल गया था। हद नहीं हो गई? इब्लीस नीयतें जान सकता, इरादे नहीं जान सकता। वो नीयतें जान ले नबियों की। वो नीयतें जानता है, अली इरादे नहीं जानता। इब्लीस हर जगह पे रह के गुमराह करे, अली नहीं कर सकता। हजारों दफा आपको जाकिरी ने वाकया सुनाया कि नबी के पास मस्जिद पे आके 40 सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके पास फैसला करवाने आए। हर सहाबी कह रहा है अली इफ्तार के वक्त मेरे घर था। हजारों दफा आपने सुनाया। वाकयात में वक्त गुजारने के लिए नहीं, नतीजा दूं और आगे गुजरो। नबी ने फरमाया तुम 40 के 40 हक कह रहे हो जी, आपकी इज्जत की दे रहे हैं। फरमाया मुझे मेरी नबूवत की कसम, कल मेरे साथ था, हुजरे से शहजादी की आवाज आई, मेरा बाबा तू सदीक अकबर है, लेकिन कल अली हुजरे में इफ्तार के वक्त। सामने बैठे उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये जगह पे अली, ये कैसे हो सकता है? फरमाया इसका जवाब मैं कल आज शाम को मगरिबैन की नमाज के बाद दूंगा। जब रात की नमाज पढ़ने के लिए आना तो घर से पानी का एक एक प्याला लेके आना। पानी के प्याले ले गए। जी या रसूल अल्लाह, हमने सवाल का जवाब पूछा। फरमाया बाहर सहन में रखो। नबी ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद नबी बाहर गए। बाहर जाके कहा हाँ तुम्हारा सवाल क्या था? या रसूल अल्लाह, सवाल ये था कि अली हर जगह पे कैसे चले गए? रसूल ने फरमाया मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे बताओ चांद किस किस के प्याले में है? नहीं भाई 40 के 40 दावेदार उठ के खड़े हो गए, चांद मेरे प्याले में, चांद मेरे प्याले में, चांद मेरे प्याले में। रसूल ने फरमाया आसमान की तरफ 40 प्यालों में कैसे चला गया? उन्होंने कहा ये आप बताएं। फरमाया आसमान का चांद 40 जगहों पे जा सकता है, जिसकी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो वो 40 जगहों पे नहीं जा सकता। बिस्मिल्लाह आप जी। अली से पहले अबादत का इंतजाम न था, अदब खुदा का था, मोहम्मद का एहतराम न था। नमाज कायम होती तो किस तरह होती? नमाज किस तरह होती? नमाज कायम होती तो किस तरह होती? खुदा का घर बना दिया मगर इमाम न था। क्या इब्लीस को ताकत और मोहलत तौहीद ने दी थी, जाती नहीं थी। उसने अल्लाह से कहा था मैं मुकाबला करूंगा लेकिन एक शर्त पे करूंगा, ताकत भी तू देगा मोहलत भी देगा। खुदा ने कहा ताकत भी दूंगा मोहलत भी दूंगा, मुकाबला पूरा करना। आज बंदे उठ के कहते हैं कि अली ने बदला क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उठाई? हक अली का था तो अली लड़े क्यों नहीं? ताकत के होते हुए इब्लीस को छोड़ दे तो उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। 2-4 मुनकरों को अली छोड़ दे तो अली की हमीयत में भी कोई फर्क नहीं आता। उसने ताकत मांगी और मोहलत मांगी। कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा मैं ताकत भी देगा क्या?
उसने कहा एक ही काम करूंगा, सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। कुरान से मुझे कोई मौलवी साबित करे कि इब्लीस ने कहा हो कि बंदे नमाज पढ़ रहे होंगे मैं मुसल्ले से उतार लूंगा, ये हज कर रहे होंगे मैं तवाफ से निकाल लूंगा, ये इफ्तार कर रहे होंगे मैं सामान उठा लूंगा। उसने कहा मैं बैठूंगा सराते मुस्तकीम पे, मैं सराते मुस्तकीम में बैठ जाऊंगा, मैं दुनिया को हदायत से गुमराह करूंगा, मैं सराते मुस्तकीम। मौलवी मेरे सामने, उनसे पूछो ये सराते मुस्तकीम क्या है? अगर सराते मुस्तकीम नमाज का नाम है, फिर नमाज में क्यों कह रहे हो अहदिनस सिरातल मुस्तकीम? फिर नमाज में सराते मुस्तकीम कौन सा मांग रहे हो? अब मुझे बताओ सराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत, किताब का नाम कनज़ुल ईमान, सफ़ा नंबर 258। उसने लिखा मदीने की मस्जिद ही कायनात का सच्चा रसूल था। नबी खुतबा दे रहे थे, सहाबी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम क्या है? अभी नबी नहीं बोले थे, नबी ने खुतबा जारी किया, वो बंदा फिर उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा कौम खड़ा हो, अपना सवाल दोबारा दोहरा। उसने कहा मौला मैंने पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत कहता है, रसूल ने अपनी दाईं उंगली का इशारा अली की हाज़ा अली जोन सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। अब इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, मुझे इब्लीस की जहानत का पता चल गया, ये दुनिया को ला इलाहा से नहीं रोकता, अलीउन वलीउल्लाह से रोकता। क्या बात है, क्या बात है, या रसूल ये रोकता है तो विलायत अली, ये लूटता ही कीमती चीज है। इसे पता है कि इसके बगैर कुछ भी नहीं, इसे पता है जिसके पास ये है वो है सरमायादार। इसने कहा था मैं रूप बदल के आऊंगा, आज के इब्लीस मुख्तलिफ रूप में आ जाता है। नबी से बंदे ने पूछा यार रसूलल्लाह इब्लीस रूप धार के आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये सामने बैठने वाला इब्लीस है? फरमाया ऐसा कभी कोई मौका मिले तो अली के फजाइल पढ़ा करो। रसूल ने क़यामत तक के लिए बता दिया इब्लीस ढूंढना हो तो फजाइल, सामने वाले का चेहरा खिल जाए समझ लो मोमिन है, जल जाए समझना बनता नहीं, इब्लीस बोल रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।